या हेलो गाइस। सो आज का टॉपिक थोड़ा अलग रहेगा। हम लोग जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली कल ही मैंने एक S3 के बारे में बताया था, राइट, कि हम लोग कैसे वेबसाइट होस्ट करते हैं, राइट। बट आज मैं आपको थोड़ा अलग चीज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग S3 से GCS माइग्रेशन कैसे करेंगे। अपना S3 बकेट था AWS में। आज देखेंगे कि उसको हम GCP में GCS बकेट में कैसे लेके आए, राइट, वो चीज को। सो सिंपल है, देखो हम लोग क्या करते हैं, ये क्यों जरूरी है, क्या होता है, तो डिपेंड्स अपॉन क्या होता है। माइग्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने एक्सप्लेन किया था, बट मैं वापस बता देता हूँ। डे टू डे लाइफ में क्या होता है, आपके बिजनेस जो रहता है ग्रो करते हैं, राइट। आप आपको अगर फॉर एग्जांपल मल्टीपल सर्विसेज के साथ काम करना हो, राइट, मल्टीपल सर्विसेज मतलब बहुत सारे आपको सर्विसेज चाहिए, ठीक है, तो आप AWS पे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। AWS IoT हो गया, राइट, लैम्डा हो गया, लैम्डा बहुत फेमस है AWS का, आप देख सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल सर्विसेज के साथ आपको एक्सप्लोरेशन करना है, राइट, ML वगैरह के साथ ज़्यादा काम करना है, तो आप AWS पे जा सकते हो। आपको अगर CI/CD चाहिए तो बेस्ट माना जाता है भाई अजूर का CI/CD, तो आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस, ठीक है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपका एंड मोटो क्या है, ठीक है। और अगर आपको कुबरनेटिस जैसी चाहिए, मतलब कंटेनर्स के साथ अगर थोड़ा काम करना हो, सो मैं रेकमेंड करूंगा GCP इज बेस्ट, क्योंकि उन्हीं का प्रोडक्ट है वो कुबरनेटिस, ठीक है। और जितने भी आजकल की कंपनीज है जो कि आजकल अभी अपना जो आर्किटेक्चर है मोनोलिथिक से, ठीक है, ये थोड़ा मैं डिस्कस कर लूंगा। मोनोलिथिक से कहाँ पे जा रहे हैं, माइक्रो सर्विसेज पे जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये चीज याद रखो कि वही बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, जैसे जैसे आपको आपका बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल किसी को ML के सर्विसेज ज़्यादा एक्सप्लोर करने हैं, तो अपने पास AWS में बहुत सारे मशीन लर्निंग के सर्विसेज हैं, राइट। आपको CI/CD चाहिए, इजीली इंटीग्रेशन होना चाहिए। देखो जैसे माइक्रोसॉफ्ट अजूर का माइक्रोसॉफ्ट है, राइट, तो गेटअप भी उनका ही प्रोडक्ट है, तो CI/CD आसान हो जाती है, उनका अलग सा डेवॉप्स है, ठीक है, अजूर डेवऑप्स नाम का, तो वो आसान कर देता है, ठीक है। मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है अजूर को, बट बता रहे हो, है वो चीज है, एंड सुना है उसके बारे में। एंड कुबरनेटिस पे तो मैंने काम किया है, तो मैं या सॉरी, AWS के EKS से GCP का बहुत बेटर है, मतलब GCP बहुत बेटर है। EKS में आपको मैन्युअली बहुत कुछ सेटअप करना पड़ता है, बट GCP में अगर आप कुबरनेटिस की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। तो आज मेरा प्लान क्या है, आज मेरा प्लान ऐसा है भाई, प्लान ऐसा है कि मैं क्या करूंगा, ये अपना जो S3 बकेट है, इसमें मैं कुछ डेटा डालूंगा, राइट। ये डेटा आपका कुछ भी हो सकता है, राइट। ये आपका फॉर एग्जांपल कुछ आपने अभी स्टैटिक वेबसाइट होस्ट किया था, तो वो कंटेंट हो सकते हैं, राइट। आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हो सकता है, राइट, जो आपके लॉग्स होते हैं वो आप इस पे स्टोर कर सकते हैं, इस डेटा में, ठीक है। और मेरा प्लान क्या है, मैं इसको माइग्रेट करूंगा GCS पे, ठीक है। तो ये GCS बकेट है अपना, तो मैं इसको माइग्रेट करूंगा, बट ये डायरेक्टली माइग्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो गूगल के पास ना एक सर्विस है, गूगल ने एक सर्विस बनाई है, तो वो उसका नाम मैं बताता हूँ, ठीक है। उसका नाम है स्टोरेज ट्रांसफर सर्विस, ठीक है। अब ये सर्विस करता क्या भाई, ये सर्विस, इसका काम है कि आप कहीं पे भी, कौन से भी, मतलब आप सोर्स क्लाउड हो, और वो बोलते हैं कि भाई आप अज्यूर से बिलोंग करते हो या आप AWS से बिलोंग करते हो, राइट, आप अलग क्लाउड से बिलोंग करते हो, तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो टारगेट है GCP, ठीक है। तो जब भी माइग्रेशन में आप काम करते हो, तो दो चीज याद रखना, ठीक है। सबसे पहले आपका सोर्स कौन सा रहता है, ठीक है। सोर्स और टारगेट चेंज होते रहता है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन क्लाउड। तो सोर्स मेरा अभी आज का AWS है, और टारगेट मेरा GCP है। मैं क्या करना चाहता हूँ, AWS से GCP डेटा लेके जाना चाहता हूँ। तो हमेशा याद रखना, पहले आप अपना सोर्स देखो, और मैं सोर्स को एज अ लेफ्ट साइड ही पकड़ता हूँ, तो लेफ्ट साइड में मेरा सोर्स रहता है हमेशा। और मैं आर्किटेक्चर भी बनाऊंगा, आर्किटेक्चर बना के आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, चीजों को। तो यहाँ पे मेरी एक सर्विस आती है,
ये सर्विस का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि ये डेटा लेगा S3 बकेट से एंड इसको जीसीपी के जीसीएस बकेट पे पुश करेगा। ठीक है, तो अभी बताता हूँ कैसे एंड कैसे होने वाला है एंड ऑल, थोड़ा हैंड्स ऑन देखेंगे। ठीक है, इजी है आज का टॉपिक, ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, अगर ये चीज आप जीसी एडब्ल्यूएस में करना चाहते हो ना, तो वहां पे आपको मल्टीपल चीज सेटअप करना पड़ता है, जैसे वीपीसी एंड पॉइंट, राइट। फिर वहां पे भी ऐसी एक सर्विस है, बट डेटा सिंक नाम का उसका सर्विस है, डेटा सिंक। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। मैं जीसीपी से एडब्ल्यूएस भी लाके दिखाऊंगा। ठीक है, नहीं तो बोलोगे भाई तुम तो एडब्ल्यूएस से जीसीपी लेके जाते हो यार, हमेशा कुछ नया नहीं बताते हो। तो बताऊंगा वो भी। ठीक है, डोंट वरी। तो देखो, मैं अभी आर्किटेक्ट बनाता हूँ। आर्किटेक्चर इसका ऐसा रहेगा, ड्रॉ डॉट आई ओपन ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना सोर्स बनाता हूँ, साइड लेटर। यहाँ पे मैं एडब्ल्यूएस क्लाउड ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं अपना सोर्स डिसाइड करता हूँ, ये मेरा एडब्ल्यूएस क्लाउड है, राइट। अब इस क्लाउड के अंदर मेरा एक रीजन में कुछ बकेट रहेगा, राइट। मैंने एक रीजन पे, फॉर एग्जांपल मुंबई रीजन में मैंने एक बकेट बना लिया, राइट। और इस रीजन के अंदर क्या रहेगा, मेरा S3 बकेट रहेगा। ठीक है, मेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान ऐसा है कि भाई अ, ये जो भी मेरा डेटा है इस S3 बकेट में, उसको मैं जीसीपी में लेके आऊंगा। तो अभी मैं जीसीपी का भी बना देता हूँ। यहाँ पे साइड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जीसीपी बना लेता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये ज्यादा ही बड़ा हो गया वो, राइट। अब मैं क्या करूंगा, मेरा प्लान ऐसा है कि यहाँ पे पहले मैं एक टारगेट में अपना बकेट बना लूंगा। ठीक है, तो वहां पे वीपीसी वीपीसी पे नहीं बनता, रीजन पे ही बनता है, और मल्टी रीजन पे बनता है बकेट। ठीक है, मल्टी रीजन मतलब रीजन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप बोलोगे मल्टी रीजन क्या रहता है, तो मल्टीपल रीजन्स को अगर हम लोग एक साथ लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टी रीजन। ठीक है, और जीसीपी में थोड़ा कंसेप्ट अलग है। आपका जो वीपीसी बनता है ना, और तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब आपका वीपीसी बनता है वहाँ पे थोड़ा सा अलग है। देखो, एडब्ल्यूएस में काम कैसे होता था, अपना रीजन वाइज होता था। ठीक है, बट अगर रीजन में अपन क्या बनाते थे, वीपीसी डिप्लॉय करते थे। बट अगर आप जीसीपी साइड जाओगे ना, तो वहाँ पे आपका ग्लोबल रहता है सब। तो पहले आपका ग्लोबल लेवल पे वीपीसी बनेगा, और फिर जो आपके सबनेट्स रहेंगे ना, वो आपके रीजन लेवल पे बनेंगे, ना कि जोनल नहीं बनेंगे, अवेलेबिलिटी जोन पे नहीं बनेंगे। ठीक है वो बनेंगे आपके रीजन लेवल पे। और यहाँ पे जो आपका सबनेट रहता है, वो बनेंगे एजेड पे। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट पूछना है? ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा था। और बकेट अपना वीपीसी वीपीसी नहीं लेता, ठीक है। तो वो बता राइट। रहा था मैं। तो यहाँ पे मैं फटाक से क्या करता हूँ, एक रीजन डाल देता हूँ, सेम यहाँ पे डाल देता हूँ मैं रीजन। और किसी रीजन में, फॉर एग्जांपल यूएस पकड़ लो। ठीक है, यूएस वगैरह में, उसमें मैं यूएस सेंट्रल पकड़ लो, या फिर एशिया साउथ पकड़ते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं बकेट बनाऊंगा। यहाँ पे जीसीएस लिख देते हैं, यहाँ पे गूगल बकेट। हाँ, ये रहा। ठीक है, तो ये गूगल का बकेट है भाई। और यहाँ पे मैं लाऊंगा एक स्टोरेज ट्रांसफर सर्विस। ठीक है, ये एक सर्विस है गूगल की। अब ये सर्विस हेल्प करता है आपके डेटा ट्रांसफर करने के लिए। स्टोरेज टू स्टोरेज हो गया आपका, आपको बकेट टू बकेट हो गया। मतलब डेटा, फॉर एग्जांपल शेड्यूल करना है आपको बकेट टू बकेट, बैकअप्स लेने, तो वो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, बैकअप के लिए भी हेल्प होता है। फॉर एग्जांपल आपका दूसरे रीजन में बकेट है, आप चाहते हो कि डिजास्टर रिकवरी से मतलब मैं शेड्यूल करके रखूँ, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, इसके थ्रू मैं क्या चाहता हूँ, मेरा जो डेटा है ये यहाँ पे जाएगा सर्विस को। ठीक है, देन मेरी ये सर्विस क्या करेगी, हाँ, तो जो मेरी सर्विस है ना, ये बकेट में पुश कर देगी जो भी डेटा है। बट वो कैसे करेगा, वो मैं अभी बताता हूँ। बहुत सिंपल है, इजी है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जीसीपी टारगेट साइट जाएंगे। ठीक है, टारगेट साइट जाने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करो बकेट। ठीक है, बकेट गूगल क्लाउड स्टोरेज बकेट, बकेट पे जाओ। इसके लिए बोलते हैं GCS, गूगल क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आप बकेट एक क्रिएट करो। ठीक है, यहाँ पे बकेट क्रिएट करने का अभिषेक ने बताया था, तो वैसे मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कैसे बनाते हैं। तो पहले वो बोलता है कि आप कहीं पे भी जाओ तो आपको एक ग्लोबल यूनिक नेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोलते हो पिक अ ग्लोबल यूनिक। ठीक है, मैंने बास्केट वाला एग्जांपल दिया था S3 बकेट के लिए, सेम वही रहता है। ठीक है, तो ये ऋषभ GCS बकेट। ठीक है, कुछ नंबर दे देते हैं। ठीक है, 0 to 8। ठीक है ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। आप इसको लेबल्स वगैरह भी लगा सकते हो, बट मैं नहीं लगाना चाहता। इसको कंटिन्यू करते हैं। और वो बोलते हैं कि भाई आपको डेटा कहाँ पे स्टोर करना है, मल्टी रीजन पे करना है। अच्छा, ड्यूल रीजन, ये पता नहीं, ये नया ऑप्शन है। ये मैंने देखा नहीं अभी तक, बट मैं जब था तो मल्टी रीजन और रीजन का ही ऑप्शन था। ये ड्यूल रीजन मेरे को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो मल्टी रीजन में क्या रहता है, ये कुछ यूएस। नहीं, बस 2 रीजन हो जाएगा और अच्छा, कुछ नहीं। 2 रीजन रहेंगे, ओके ओके। दो मतलब यूएस के, फॉर एग्जांपल यूएस सेंट्रल लिया तो उसके 2 रीजन, ए और बी, ऐसा। वो उसमें मे भी पढ़ना पड़ेगा। राइट। तो यूएस मल्टी रीजन में कैसा था कि आपके जितने भी रीजन आते हैं ना यूएस सेंट्रल में, तो उसका एक कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी रीजन। ठीक है, तो वो था। पर अभी मैं रीजनल रखता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए कॉस्टिंग भी इसका अलग रहता है। ठीक है, आप मल्टी रीजन रखते हो तो मतलब हाई एबिलिटी आ गई। ठीक है, लो लेटेंसी आ गई, हाई एबिलिटी आ गई, तो कॉस्टिंग भी वैसी ऋषभ, आएगी डुअल भाई। रीजन पे क्लिक करना है एक बार। क्या क्या? डुअल रीजन पे क्लिक करना। ड्यूल रीजन करो, ओके। ड्यूल रीजन किया मैंने। इसमें अमेरिकाज में क्या रीजन में क्या है? एशिया पैसिफिक है, और यहाँ पे आप दो अच्छा, इसमें और सिलेक्ट कोई कर भी आप सकते अपनी हो। चूज के कर सकते हो। बेसिकली मैंने काम हाँ, किया हुआ है इस पे। आप ओके। अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे आपको लेटेंसी लो रखनी हो हाँ हाँ हाँ, के ही कर सकते हो सिलेक्ट। ओके तो ओके दैट इज ओके। अ बेस्ट फीचर, मतलब अभी जो अच्छा, यूज कर रहे हैं सही लोग। है सही है। अच्छा है। हम्म। तो मैं अभी के लिए रीजन ही रखता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं यूएस सेंट्रल में रख देता हूँ। ठीक है भाई आप, आपको जो रीजन चाहिए वहाँ पे आप अपना बकेट रख दो। स्टोरेज क्लास यहाँ पे स्टैंडर्ड है, नियरलाइन है, कोल्ड है, आर्काइव है। तो ये स्टोरेज क्लास अभिषेक भाई ने पढ़ा है, बट मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। स्टैंडर्ड में आपका कैसे रहेगा कि शॉर्ट टर्म स्टोरेज है। फिर आपको अगर नियर लाइन चाहिए तो 1 मंथ में आप अगर एक बार बकेट को यूज कर रहे हो तो आप नियर लाइन। अगर आप चाहते हो कि आप साल में एक बार यूज कर रहे हो तो आर्काइव ले लो, और अगर वंस इन अ क्वार्टर मतलब 6 महीने में एक बार, तो तब आप कोल्ड लाइन सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो इनकी भी कॉस्टिंग अलग अलग रहती है इसके हिसाब से। ये जैसे अपना ACL कल पढ़ा था अपन ने, तो इसमें यूनिफॉर्म और फाइन ग्रेन रहता है। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, ये अभिषेक ने बताया भी। अगर आप चाहते हो तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका चूज हाउ टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट टू डेटा। तो ये पॉलिसी वॉलिसी है, रिटेंशन पॉलिसी एंड डेटा इंक्रिप्शन गूगल मैनेज। ठीक है, आपका अगर कस्टमर मैनेज की है तो वो आप डाल सकते हो। ठीक है, वैसे वहाँ पे AWS में KMS रहता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है, और मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो मैं उस पब्लिक करके इसको क्रिएट कर देता हूँ। ये मेरा क्या हो गया, एक बकेट क्रिएट हो गया। ठीक है अब मैंने क्या किया, मैंने पहली बकेट बना के डेटा डाला है, क्योंकि डेटा मेरा 200 MB का है, तो अपलोड करने के लिए थोड़ा टाइम लगता था। ठीक है, मैं मैंने क्या किया था, एक बकेट बनाया था। तो बकेट आपको पता है AWS में कैसे बनाते हैं, राइट? राइट, तो ये मैं, हाँ, ये मैंने डिलीट किया था, कोई बात नहीं। तो ये मैंने एक नया बकेट बनाया, ऋषभ-S3 बकेट। इसके अंदर जाते तो इसके अंदर कुछ बीन वाली फाइल है 200 MB की। ठीक है, ये डमी डेटा एक्चुअली। ठीक है, ये डमी डेटा है। तो आपके अगर ऐसे कुछ लॉग्स वगैरह रह सकते हैं, अलग अलग फाइल्स रह सकती है, वेबसाइट रह सकती है, राइट? इस तरीके से आपका क्या बोलते हैं, डेटा रह सकता है, राइट? सो अब क्या, अब मेरा प्लान ऐसा है कि ये जो 200 MB की फाइल है MIB की, मैं चाहता हूँ कि ये इधर है। ठीक है, या तो आप एक एक टेक्निक कर सकते हो, बस आप डाउनलोड कर लो और फिर पुश हो गया। तो ये फिजिबल वे नहीं है। इससे मैं, इसमें क्या होगा आपका, फॉर एग्जांपल क्लाइंट का कुछ इंफॉर्मेशन रहता है, राइट? कुछ क्या बोलते, कॉन्फिडेंशियल डेटा रहता है, वो आपके लोकल में आ गया।
ठीक है, कल को अगर आपका लैपटॉप कोई ले लेता है, मतलब उसको कुछ मिल जाता है, तो वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अच्छी बात नहीं है, मतलब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे जाते हैं, एक सर्विस है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टोरेज ट्रांसफर सर्विस है मेरे पास। ठीक है, तो ये स्टोरेज ट्रांसफर सर्विस क्या है? सिक्योर एंड फ्लेक्सिबल वे टू मूव डेटा। या मैंने एक जॉब पहले ही बना के रखी थी टेस्टिंग के लिए, तो मैं आपको एक बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ। ये कंसोल है इसका, यहाँ पे ट्रांसफर जॉब आपको बनाने रहते हैं। ये एजेंट पूल का अभी मैं आपको आइडिया नहीं रहेगा, मैं ये थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो ये जब आपका फॉर एग्जांपल ऐसा यूज केस रहेगा, तो ये भी किया है मैंने। आपका यूज केस ऐसा रहेगा कि आपका फॉर एग्जांपल ईएफएस है, इलास्टिक फाइल सिस्टम। ये कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बोर हो जाओगे नहीं तो। ठीक है, तो जैसे इलास्टिक फाइल सिस्टम रहता है ना आपका, तो इलास्टिक फाइल सिस्टम को अगर आपको फाइल स्टोर में लेके आना है, तो ये भी अचीव कर सकते हैं हम लोग। एजेंट पूल बना के पोजिक्स एजेंट डालते हैं उसमें, डॉकर इंस्टॉल करते हैं, है वो प्रोसेस। मैं वो उसके भी एक क्लास लूंगा, डोंट वरी, वो भी बताऊंगा मैं। ओके, तो अभी आप यहाँ पे ही ध्यान दो कि ट्रांसफर जॉब पे जाना है आपको। ट्रांसफर जॉब पे जाने के बाद क्रिएट है ट्रांसफर जॉब। ठीक है, अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई आपका सोर्स टाइप क्या है। आप गूगल क्लाउड से गूगल क्लाउड में बकेट को ये करना चाहते हो, या फिर आपके पास अमेजोन है, अजूर ब्लॉब स्टोरेज है, यूआरएल लिंक है, जैसे मैंने फोजिक्स फाइल सिस्टम बताया था वो है, ये S3 कॉम्पेटिबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज ये भी है। ठीक है, तो बट मैं क्या चाहता हूँ, अभी मेरा जो सोर्स है वो अमेजोन S3 रहेगा, राइट? और मैं बोलूंगा भाई मेरे को बैच के हिसाब से शेड्यूल करना है। ठीक है, बैच, और ये अभी नया ऑप्शन है, मतलब ये शायद से एक हफ्ते पहले नहीं था, अभी आया, इसको पढ़ना पड़ेगा मेरे को। तो ये मैं आपको बता दूंगा वैसे। बट बैच में कैसे रहता है कि आप वंस टाइम शेड्यूल कर, मतलब अ, ये क्या करता है, वन बाय डेटा बैच के फॉर्म में लेके जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे जाते हैं। आपको यहाँ तक क्लियर है कि क्या क्या मतलब मैं ले रहा हूँ, सोर्स क्या है मेरा, डेस्टिनेशन क्या है, बैच क्या है? कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है? नहीं समझ में आया तो ये आर्किटेक्चर देख लो आप। क्लियर हो रहा हाँ है क्या ऋषभ, बता रहा हूँ क्लियर मैं? है अभी तक। क्लियर है ना? इट्स क्लियर सो फार। ओके ओके। अब आते हैं चूज अ सोर्स। तो वो बोल रहे हैं बकेट का नाम बताओ आप। ठीक है, बकेट का नाम मेरा क्या है? ऋषभ S3 बकेट। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं भाई। अब वो क्या कर, और ये क्या लेगा, ये तुम्हारा नाम लेगा बकेट का। अब बताओ भाई, अब हुई की नहीं बात। अब तुम बोलोगे कि भाई इतने आसान तो नहीं है कि डेटा इधर से लेके आ सकूं मैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोलता है, वो बोलता है भाई कि तुमको कुछ ऑथेंटिकेशन करने के लिए चाहिए, राइट? तो हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे इसको, एक्सेस की और सीक्रेट की। ठीक है, विदाउट उससे तो कुछ होने नहीं वाला। ठीक है, क्योंकि हर एक क्लाउड का पॉलिसी है भाई। ठीक है, मैं ऐसे तो डेटा नहीं देने वाला। ठीक है, तू एक काम कर, तू एक आयम बना, तो ये क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ एक्सेस की और सीक्रेट की, ये इसको फुल एक्सेस देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आयम डाल देता हूँ। सॉरी गाइस, या तो ये आयम क्या करेगा, इस पे मैं यूजर बनाऊंगा, और ये इसको कुछ एक्सेस दे देगा। और ये जो आयम का जो भी, मतलब मैं एक्सेस की सीक्रेट की बनाऊंगा ना, ये जाएगा अपने इसके पास ऑथेंटिकेट करने के लिए। फिर ये चेक करेगा कि हाँ भाई मैं वैलिड हूँ, मतलब मैं डबल एरो बना देता हूँ दोनों साइड। ठीक है, क्या तू वैलिड है, मतलब तेरे पास ये परमिशन है? हाँ भाई मेरे पास है फुल एक्सेस की, तू चाहे तो कुछ कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो वो ये यहाँ पे जाएगा, की से फिर डेटा रीड करेगा। रीड करने के बाद यहाँ से डेटा ले लेगा और यहाँ पे राइट कर लेगा बकेट पे। ठीक है, तो मैं बताता हूँ अभी ये कैसे करना है आपको। कहाँ पे जाना है आपको, आईएम पे जाना है। ठीक है, एडब्ल्यूएस के आईएम पे जाना है। ठीक है, जीसीपी के नहीं, मैं एडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ। आर्किटेक्चर भी देख लो आप। ठीक है, तो एडब्ल्यूएस के आईएम पे जाते हैं, यहाँ पे एक यूजर बनाएंगे। ठीक है भाई, यहाँ पे ऐड यूजर कर लेते हैं।
और S32 GCS नाम का कुछ यूजर बनाते हैं। नेक्स्ट करते हैं। मैं इसको कुछ परमिशन देता हूँ, तो आपको क्या परमिशन देनी मैं बताता हूँ। पहले तो आप ना देखा करो कि लीस्ट प्रिविलेजेस परमिशन। ठीक है, तो मुझे वैसा तो कुछ रीड ओनली दिख रहा है, पर रीड ओनली करके कुछ फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि उसको राइट भी करना पड़ेगा। ठीक है, वो डेटा लेगा कैसे? खाली रीड करने से कुछ उसको मिलेगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ये फुल एक्सेस देगा। ये क्या करता है, जितने भी एक्शन तुम कर सकते हो वो तुम्हें अलाउड है। ठीक है, तो मैं अमेजॉन S3 फुल एक्सेस दे देता हूँ अभी के लिए। फिर नेक्स्ट क्रिएट यूजर करते हैं। क्रिएट यूजर करने के बाद आप ये यूजर के अंदर जाओ। ठीक है, फिर बाद में सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जाके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना। आपको यहाँ पे एक्सेस की दिख रहा है, एक्सेस की पे आप क्रिएट एक्सेस की करो। यहाँ पे मैं अदर सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा इस कोई भी यूज केस में से है नहीं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ और क्रिएट एंड एक्सेस की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये किसी को शेयर मत करना। ठीक है, जिसके पास वो आ गई तो वो आपके रेस्पेक्टिव सर्विस को जो भी परमिशन दिए हुए वो एक्सेस कर पाएगा। तो इम्पोर्टेंट रहती है। तो ये मैं भी नहीं देखने वाला हूँ ये की। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, सीक्रेट की मैं नहीं देखने वाला, ना ही मैं शो करने वाला हूँ। तो ठीक है, बात बात अगर मैंने कर भी दिया तो बाद में मैं रिवोक कर दूंगा। ठीक है, फिर ये यहाँ पे मेरा क्या हो गया, सोर्स साइट का मैंने ऑथेंटिकेशन कर लिया। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है, आप IAM रोल से आइडेंटिटी फेडरेशन किया, पर मैंने इसको कभी यूज नहीं किया, तो मैंने इसी से ऑथेंटिकेट किया। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया सोर्स साइड मैंने कैसे ऑथेंटिकेट किया अभी? या क्लियर फॉर मी। ओके, देखो तो अभी वो बोल रहा है कि भाई आपका जो डेस्टिनेशन है वो बकेट चूज करो। तो डेस्टिनेशन ऑब्वियसली वो भाई उसकी सर्विस है, तो वो इसी का पूछेगा, अपना GCS बकेट का ही पूछेगा। ठीक है, तो GCS बकेट में जाओ, आप अपना बकेट सिलेक्ट कर लो जो बनाए। तो आपके पास मल्टीपल बकेट हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा नया प्रोजेक्ट है तो वन ही है। तो आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट है, वो आप सिलेक्ट बकेट रहेंगे तो वो सिलेक्ट कर दो। राइट, डेस्टिनेशन मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये क्या करता है कि भाई आपको जॉब जो है एक ही बार चलाना है, या आपका एवरी डे होना चाहिए, एवरी वीक, या फिर कस्टम आप उससे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं रन वंस करता हूँ एंड इसको स्टार्ट नॉट नाउ। एक मिनट, हाँ गाइस, मैं या तो मैं किधर था गाइस? हाँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान रखना। तो आप शेड्यूल कर सकते हो कि आप चाहते हो कि मैं इसको एक बार चलाना है, या फिर मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्टिविटी है जो बकेट टू बकेट और मेरा ट्रांसफर हो रहा है तो वो हर एवरी डे हो। ठीक है, हर एक 24 आवर्स के बाद मेरा ये ऑपरेशन चलते रहे। एवरी वीक लगा सकते हो, कस्टम भी लगा सकते हो आपके हिसाब से। ठीक है, तो मैं अभी इसको वंस चलाता हूँ। नेक्स्ट करते हैं, ये सेटिंग है कुछ, इस पे तो कुछ ज़्यादा ध्यान देना नहीं है आपको। तो बस बता रहे कि आपका मेटा डेटा ऑप्शन क्या है, डिलीट करना है कि नहीं। मतलब इसमें ऐसा भी ऑप्शन है कि आपको अगर आपका डेटा यहाँ पे आ जाता है, राइट, तो ये बकेट का डिलीट करना है क्या डेटा। तो मैंने तो वैसा कुछ रखा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी क्या रखा है, डिफरेंट। तो इफ डिफरेंट तो ये बता रहे कि आप ओवरराइट कर सकते हो, मतलब अगर, या फिर जब भी आएगा आपका, तो मतलब सॉरी, मैं कहने का मतलब ऐसा था मेरा कि आपका GCS बकेट में अगर डेटा आता है, राइट, और फिर वापस उसको ओवरराइट करना है, या फिर आप उसको डिलीट, वो वाला पहले डिलीट होएगा फिर बाद में नया अपेंड होएगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अभी मैं इसको क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब क्रिएट होने के बाद ये डिपेंड्स अपॉन आपके टाइम टाइम जितना लगेगा ना, आपका जितना डेटा रहेगा उतना टाइम लगेगा। ठीक है, तो मेरा अभी 200 MB है, तो थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑपरेशंस में जाओगे तो आपको अपना जॉब दिखेगा। तो यहाँ पे चल रहा है अभी, देखो इसने कैलकुलेट कर लिया कि 200 MB है भाई डेटा, एक फाइल है, वो भी इसने कैलकुलेट किया है, और वो हो रहा है। वो धीरे धीरे टाइम लेगा।
ठीक है, तो मैं थोड़ी देर पॉज रखता हूँ जब तक ये हो रहा है, फिर आपको दिखाता हूँ होने के बाद। ओके, तो या गाइस, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा डेटा आ गया है पूरा। तो स्वयं भी हम लोग चेक भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि सक्सेस हो चुका है, स्टार्ट डेट, एंड डेट, टाइम भी पता लगा सकते हो, ठीक है। और आप देख इंफॉर्मेशन देख सकते हो, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन भी आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन थी भाई इसकी। एंड इससे भी आप पता लगा सकते हो कि आपका कहाँ पे फंसा है या फिर कहाँ पे अटका है, ठीक है। आप वापस चाहते हो तो आप स्टार्ट अगेन कर सकते हो जॉब को, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन योर, अगर आपने वापस डेटा डाला हो तो, ठीक है। तो वो भी मैं दिखा दूंगा अगर चलो मैं छोटी फाइल आपको डाल के दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ बकेट में आया है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 200 MB की एक फाइल आनी चाहिए, bin वाली। देखो आ गई, ठीक है। तो आपका डेटा क्या हो गया, सक्सेसफुली माइग्रेट हो गया है, ठीक है। एक और फाइल डालते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाके अपलोड करता हूँ फाइल। चलो ये AWS सिक्योरिटी पिलर करके एक डॉक्यूमेंट है 700 MB की, वो ट्रांसफर करके देखते हैं, ठीक है। अब क्या करता हूँ, ये जो PDF है मैं चाहता हूँ इधर लेके आओ। मैं क्या करूँगा, वापस रन अगेन करता हूँ, ठीक है। रन करने के बाद मेरे दूसरा जो ऑपरेशन है वो चलेगा, ठीक है। ये सेम रिपीट नहीं होगा, दूसरा ये रन हिस्ट्री एक्चुअली, ठीक है। इससे आप पता लगा सकते हो कि कितने जॉब आपके चल रहे हैं। देखो इसने कैलकुलेट कर लिया कि इतनी KB की फाइल है, और ये फटाक से हो जाएगा, ठीक है। हाँ, होना चाहिए अभी फटाक से। देखो हो गया 100%, ठीक है। अभी अपन जाके चेक करते हैं। देखो आपको सक्सेस यहाँ पे आ रहा है स्टेटस। एंड यहाँ पे मैं अगर वापस रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरा वो डेटा आ गया। क्लियर है आपको यहाँ तक? किसी को कुछ डाउट? क्लियर है ऋषभ। चलो तो मैं एक यूज केस बताता हूँ, आप सब लोग एक बार ट्राई करना। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे कि अभी मैंने S3 की होस्टिंग पढ़ाई थी, राइट। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखा है तो देख लो कि S3 में वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं, ठीक है। वो क्या करना है आपको, अगर आप हाँ, तो आपको क्या करना है, ये जो S3 बकेट में HTML CSS जितने भी स्टैटिक वेबसाइट थी, वो आप सेम इसी तरीके से यहाँ पे लेके आओ, और GCS में इसके फाइल, और यहाँ से आप होस्ट करके दिखाओ मेरे को। और मैं चाहता हूँ इस पे एक ब्लॉग बने अच्छे से, एंड ये एक यूज केस आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज ट्राई करना कि आपका यहाँ पे HTML है, CSS है, इस तरीके से स्टैटिक वेबसाइट की जो जितनी भी फाइल है, वो आप यहाँ पे ट्रांसफर करके लेके आओ, एंड GCS से उसको होस्ट करके दिखाओ, ठीक है। और एक और ट्राई करके देखना कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कंटेंट कुछ चेंज किया, ठीक है। आपका यहाँ पे हाँ, मैं एक और चीज बताना भूल गया कि ये जो ट्रांसफर सर्विस है ना, स्टोरेज ट्रांसफर सर्विस, ये इतना अच्छा है कि भाई कि आप पैरेलली जॉब चला सकते हो, ठीक है। पैरेलली 2-3 जॉब चला सकते हो, ठीक है। ये भी इसकी खासियत है, वो भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप, मैं क्या चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे HTML में कुछ कंटेंट है, हेलो ऋषभ, ठीक है, इस तरीके से। बट मैं चाहता हूँ कि वो हेलो सार्थक आ जाए, ठीक है। तो आप क्या करना, हेलो सार्थक यहाँ पे अगर चेंज करते हो, ठीक है, वापिस आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करो, एंड वापिस आपका HTML यहाँ पे ओवरराइट होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब वापिस दो दो आ गए, फिर वो, पर ओवरराइट होना चाहिए, और आपके GCS से वो वाला कंटेंट दिखना चाहिए, हेलो सार्थक वाला, ठीक है। तो ये चीज भी आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। ट्राई करो, ब्लॉग्स बनाओ इस पे, एंड कुछ रहेगा तो रीच आउट करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। आप ऋषभ